नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पाठशाला में। आज हम डिस्कस करेंगे कि एचसीएस को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्वालिफाई करना है। बच्चे जो ग्रेजुएट हुए होंगे उनके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट रहने वाला है कि कैसे टाइम को मैनेज करना है। साथ साथ जो प्रीलिम्स दे चुके हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, जो मेंस दे गए हैं, वो भी अपना इंटरव्यू लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं, और इवन जो इंटरव्यू दे के रैंक नहीं ले पाए हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सबसे बड़ी चीज, मेन टॉपिक रहेगा आपका टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, यानी टाइम को मैनेज कैसे करना है। जैसे अगर आपकी आज नोटिफिकेशन आ गई तो आपके पास 2 से ढाई महीने का ही टाइम देगा एचसीएस। उसमें आपको प्रीलिम्स भी तैयार करना है, मेंस भी तैयार करना है, ऑप्शनल भी तैयार करना है, हिंदी इंग्लिश, ये काफ़ी चीज़ें आपको तैयार करने हैं। साथ साथ करंट अफेयर की भी नॉलेज होनी चाहिए। कैसे ये तैयारी करेंगे, आपको एक एक पॉइंट पे मैं डिस्कस करता चलूंगा विद एग्जांपल्स। सबसे बड़ी चीज, जो एस्पिरेंट का जो सपना होता है वो सपना होता है एक एस्पिरेंट से एसडीएम बनना, तहसीलदार बनना, डीएसपी बनना और एक्साइज एंड टैक्सेशन का ऑफिसर बनना। ये सपना तभी अचीव कर सकते हैं जब हम टाइम को मैनेज कर पाएंगे। टाइम अगर आपने मैनेज कर लिया और अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल को फॉलो करके जो जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो फॉलो कर लिया, तो 100% श्योर हूं आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो सबसे पहला जो अपना पॉइंट है, सबसे बड़ी, कोई भी आप एग्जाम, इवन आप जो ग्रेजुएशन की है या जो बच्चे अभी पास आउट भी हो चुके हैं, जब ग्रेजुएशन में थे आप, तब आप सबसे पहले क्या देखते थे? सिलेबस को ही देखते थे। तो यही चीज आपका एचसीएस में भी करना है। सिलेबस को सबसे पहले देखना है, इवेलुएट करना है पीवाईक्यूज के साथ कि कैसे आपका सिलेबस रहा है, कैसे आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये भी पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे। अब सिलेबस की वीडियो आपको मैं पिन कर दूंगा, आप वो जाके देख लेना, सिलेबस की डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है। तो सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, थोरोली आपको सिलेबस को देखना है। कभी भी आप कोई एग्जाम देते हैं, सिलेबस के बारे में तो ऑब्वियसली नॉलेज होनी चाहिए। विदाउट सिलेबस आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे कि एग्जाम में पूछने क्या वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। देन आपको प्रीलिम्स का सिलेबस पता होना चाहिए, मेंस और इंटरव्यू में क्या क्या पता होता है, ये सारी चीज डिस्कस करेंगे। एनालाइज करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, पीवाईक्यूज को आपको देखना है। पिछले 5 साल का पीवाईक्यूज देखिए, क्योंकि 2014 के बाद सीधा आपका 19 में पेपर हुआ था। 19, 21, 22, 23, 24, अब आपके टोटल 5 साल के आपको पेपर्स का इवेल्युएशन करना है। आप पीवाईक्यूज को जैसे ही देखेंगे, जैसे 2019 का पेपर अगर आप देखेंगे तो उसमें वन लाइनर क्वेश्चंस थे। अब बच्चे जो ल्यूशंस पढ़ के गए थे उनका तो हो गया क्वालिफाई। जो कट ऑफ थी वो बहुत ज्यादा थी, किसकी वजह से? क्योंकि ल्यूशंस से जो आया था क्वेश्चंस, कट ऑफ बहुत हाई थी, 70+ कट ऑफ रहती है। इवन तो आप 2024 का देखेंगे, 2022 का देखेंगे, आपका 23 का देखेंगे, कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई रहती है। अब एचसीएस जो है यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो कर रही है, ये हमें ध्यान देना है। अब जैसे यूपीएससी अपना पैटर्न चेंज कर रही है, वैसे ही एचसीएस अपना इस पैटर्न को चेंज कर रही है। इसको आपको देखना पड़ेगा पीवाईक्यूज की तरफ। पीवाईक्यूज की भी सीरीज हम लेके आएंगे, वो आपको ध्यान से देखनी है, समझना है कैसे कैसे क्वेश्चन चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है। देन आपका रहेगा, आपका ब्रेक डाउन करना है सिलेबस को, कैसे कि मैनेजेबल रहे सेक्शंस को, जैसे डेली, वीकली, स्टडी प्लान। स्टडी प्लान पे हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे आपको स्टडी प्लान बनाना है, कैसे आपका रूटीन होना चाहिए। इसके बाद आता है आपका एक क्लियर गोल हो जाना चाहिए आपका। ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटीज पे क्या रखना है, सबसे बड़ी चीज प्रायोरिटीज क्या रखना है कि डिवाइड करना है आपकी प्रिपरेशन को। सब्जेक्ट, शॉर्ट टर्म गोल्स आपका डेली, वीकली, मंथली या क्वार्टरली आपके गोल्स होने चाहिए कि आज मैं ये सब्जेक्ट कर रहा हूं, ये मैं 1 वीक तक कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है। ये आपके गोल्स होने चाहिए, राइट। देन आपका रहेगा कि फॉलो करना है 80-20 रूल। पेरेटो प्रिंसिपल है ये। 80-20 रूल में मींस क्या मतलब है कि जो 20% जो सिलेबस रहेगा, जो टॉपिक्स रहेंगे, आप जब पीवाईक्यूज देखेंगे उसमें आपको लगेगा कि 20% जो सिलेबस है, जो टॉपिक्स हैं, उन्हीं में से ही आपका 80% स्कोर हो जाएगा। यानी मैं आपको बताऊंगा 4 सब्जेक्ट, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, अगर ये 4 सब्जेक्ट कर लेते हैं तो आपका 80% तो हो चुका है। बाकी आपके जो सब्जेक्ट्स बच गए वो भी करने हैं, क्योंकि रैंक तो लेके ही आनी है ना। अब कट ऑफ कितनी भी जा सकती है, 70+ रहती है, 70 के आसपास रहती है, 65, 68 के आसपास रहती है, तो हम 60, 70 से अबव ही लेने पड़ेंगे। तो जब मैं कह रहा हूं कि आपका 20% जो टॉपिक्स रहेंगे, जैसे पॉलिटी में आपका प्रेसिडेंट से क्वेश्चन पूछ लिया, पार्लियामेंट से क्वेश्चन हो गया, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज से हो गया, हिस्ट्री से, एंशिएंट से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है। वॉइसरॉयज के बारे में क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, ज्योग्राफी में सॉइल्स के बारे में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्रॉप्स के बारे में क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, क्लाइमेट के ऊपर क्वेश्चंस हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। साइंस में बायोलॉजी पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो बायोलॉजी को और अच्छे से हमें रिवीजन करना चाहिए। तो यही चीज आपका है पेरेटो प्रिंसिपल, यानी 80-20 रेशियो में आपको डिवाइड करना है। इससे आपको समझ आ जाएगा कि जो आपका 80% जो टॉपिक्स आने, जो सिलेबस है, वो आपका कंप्लीट ही हो जाएगा। ठीक है। स्कोर आपका यहीं से हो जाएगा 20% सिलेबस करने से। तो प्रायोरिटाइज करना है इन सब्जेक्ट्स को उसके ही अकॉर्डिंग। अब देखिए सिलेबस,
आपका देखिए 2023 और 24 मैंने क्या बताया था आपको कि मैंने 4 सब्जेक्ट्स बताए थे, एक आपका हिस्ट्री था, एक आपका ज्योग्राफी, एक आपका पॉलिटी और एक आपका साइंस। इन 4 सब्जेक्ट्स को अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम आप देखेंगे आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। जो 20% जो टॉपिक्स हैं वो यहीं से कवर हो रहे हैं, 4 से ही। कितना हो गया आपका? लगभग 80 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब बच गए आपके कौन से 20 क्वेश्चंस, वो भी करने जरूरी है, उनको भी नहीं छोड़ सकते हम, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। बाकी हरियाणा जीके के क्वेश्चंस हो गए, हरियाणा के बारे में तो पता ही होना चाहिए, इकोनॉमी से रिलेटेड हो गया, करंट अफेयर हो गया, वो आप कर ही रहे होंगे। तो हिस्ट्री से जैसे आपका पूछ लिया एंशियंट से, एंशियंट पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। मॉडर्न में कौन कौन से टॉपिक्स है जिन पर ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं? इंटरनेशनल मूवमेंट गिवन है, सिलेबस में मेंशन्ड है वो, तो उसमें आपसे पूछ लिया, गांधी जी के ऊपर पूछ लिया, वॉइस रॉयज के बारे में पूछ लिया। सेम आपका ज्योग्राफी में आपका सॉइल से क्वेश्चंस हो गए, क्लाइमेट से क्वेश्चंस हो गए, क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। साइंस में आपने देखेंगे कि बायो में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम प्रायोरिटी किस पे दी जा रही है? बायो पे दी जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़ देना है, राइट। देन आपका हरियाणा जीके हो गया, मॉन्यूमेंट्स के बारे में पूछ लिया, कोई पर्सनैलिटी के बारे में पूछ लिया, इंडिया आपकी हरियाणा की ज्योग्राफी के बारे में पूछ लिया, पॉलिटिकल कोई भी कुछ भी पूछा जा सकता है। हरियाणा जीके में पूरा आपका सिलेबस आएगा। इकोनॉमी में रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि रेपो रेट से रिलेटेड पूछ लिया, यानी बैंकिंग सेक्टर्स के बारे में पूछ लिया, स्कीम्स के बारे में पूछ लिया। स्कीम्स का आप देखेंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स आपका 2023 में 10 स्कीम्स थी, आपके 2024 में 3 स्कीम्स आई। तो ऐसे किसका पैटर्न देख रही है? अब एचसीएस कर क्या रहा है? यूपीएससी को फॉलो कर रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा फिर? हमें यूपीएससी को सिलेबस को देखना पड़ेगा, साथ साथ उसके पीवाईक्यूज भी देखने पड़ेंगे। क्या पता 2-3 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एचसीएस में ही आ जाए, बट उससे हमें यह समझ जरूर आ जाएगा कि जो एचसीएस में, जो आपका यूपीएससी में पूछा जा रहा है, सेम वही पैटर्न फॉलो होता है एचसीएस में। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी कैसे रखनी है, किन किन सब्जेक्ट्स को आपको प्रायोरिटी पे रखना है, वो आपको समझ आ गया पीवाईक्यूज के एनालिसिस से। देन आता है आपका फॉलो करना है हमें 3-3-3 रूल। ठीक है, इस रूल में क्या है? डेली स्टडी रूल होना चाहिए, मतलब आपको 3 घंटे कोर सब्जेक्ट्स मैंने कौन से डिस्कस किए थे? 4 जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं वो हमने डिस्कस किए थे, जैसे आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और आपका साइंस में बायोलॉजी हो गया। 3 घंटे आपको कोर सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना है। देन नेक्स्ट 3 घंटे आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स, या साथ साथ आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट भी करना है। अब आप कहेंगे कि ऑप्शनल अभी क्यों तैयार करें, प्रीलिम्स के बाद देख लेंगे। क्योंकि आपको टाइम का पता नहीं है, कितना टाइम देंगे, 30 डेज दें, 50 डेज दें, पता नहीं है। ऑप्शनल एक बड़ा ही वास्ट सब्जेक्ट है। देन आपका 3 घंटे, जो लास्ट के 3 घंटे रहेगा, वो प्रैक्टिस करना है, यानी एमसीक्यूज लगाइए, आपके पीवाईक्यूज को साथ में देखिए, देन आपके मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है? रिवीजन, जितना भी आपने टॉपिक डिस्कस किए हैं, समझे हैं, आपके कोर सब्जेक्ट्स के, करंट अफेयर के, ऑप्शन के, उसको लास्ट में आपको क्या करना है? 1.5 से 2 घंटे के अंदर उसको रिवीजन कर देना है उसी दिन। ठीक है, अब इसको टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक्स का क्या करना है? हमें डेली आपका स्टडी आवर्स को फोकस करना है आपको। या तो आप 1.5 घंटा पढ़िए, उसमें 10 से 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, या दूसरा होता है, एक ऐप भी है, ठीक है, या आपकी पोमोडोरो टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि 25 मिनट ऐप है, आप ऐप स्टोर पे देखिए, आप प्ले स्टोर पे मिल जाएगी वो ऐप, पेड वर्जन भी ले सकते हैं आप उसका। उसमें क्या होता है, 25 मिनट आप जब कंसंट्रेट करके पढ़ रहे हैं, 25 मिनट के बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। तो यही टेक्निक बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए। या आप 90-120 का ले सकते हैं, 2 घंटे पढ़िए, 15 से 20 मिनट का आप नैप भी ले सकते हैं, पर वो नैप आपका 2 से 3 घंटे में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, ये चीज़ याद रखना। देन आपको क्या मैंने बता दिया, पोमोडोरो टेक्निक है। दूसरी टाइम ट्रैकिंग एप्स हैं, ठीक है, जैसे आपकी फॉरेस्ट हो गई, टॉगल हो गई, या आपकी स्टडी टाइम टेबल टू मॉनिटर करने के लिए कि आपने अपना डेली जो टाइम टेबल्स कर रहे हैं। अब जो आपका पोमोडोरो टेक्निक है, फॉरेस्ट ऐप है, अब आप डेली जब कर रहे हैं ना टारगेट्स, जब आप वीकली देखेंगे ना अपने आप को कि आप बहुत कुछ अचीव कर चुके होंगे, ये चीज याद रखना। ठीक है, इसके बाद आपका क्या रहेगा? इंटीग्रेटेड एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स को यूज करना है। फिनमैन टेक्निक में क्या है? इसमें आपको सबसे पहली चीज ये समझना है कि जो आपने टॉपिक किया है, क्या उसको आप समझा पा रहे हैं अपने आप को? उसको लिखिए अपनी लैंग्वेज में। ये नहीं है कि जो लैंग्वेज गिवन है एनसीईआरटीज में या स्टैंडर्ड बुक्स में, उसी लैंग्वेज में ही रट्टा करके हमें वो लिखना है, नहीं। हमें उस टेक्निक से, इसका मतलब ही यही है कि आप अपनी भाषा में समझ चुके हैं और उसको उसी भाषा में लिखिए। भाषा का मतलब ये नहीं कि हिंदी में लिख रहे हैं, मतलब अपनी जो नॉलेज आपने गेन की है, जिस तरीके से आपने समझा है, और जहां आप अटक रहे हैं वहां पर आप देखिए उस चीज को। या अपने आप को भी आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पर, आप समझा रहे हैं उस टॉपिक को, आपको खुद को भी समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपका रहेगा, फाइनमैन टेक्निक रहेगी। इसके बाद आपको क्या करना है? माइंड मैप्स का यूज करना है, माइंड मैप टेक्निक्स का यूज करना है। इससे क्या होगा? अब माइंड मैप्स का क्या रहेगा? अब हम जब सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, इवन जो हरियाणा जीके का आप जो वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे,
हम जब कराएंगे आपका माइंड मैप टेक्निक्स के साथ करेंगे, फ्लो चार्ट्स के साथ करेंगे, इमेजेस के साथ करेंगे, ठीक है, डायग्राम के साथ करेंगे, ताकि आपका क्विकली आप रिकॉल कर सके। जैसे ही माइंड मैप करेंगे, क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में गिवन मिलेंगे, यानी सामने ही क्वेश्चन आपका आंसर गिवन है, तो वो आपके माइंड मैप टेक्निक से आप समझ जाएंगे कि आपका क्या आंसर रहने वाला है, ठीक है। इससे आपकी जल्दी रिकॉल कर पाएंगे। देन आपका डिस्कस कीजिए अपने जो आपके स्टडी ग्रुप है या आपके जो फ्रेंड सर्कल है, वो अच्छा फ्रेंड ग्रुप सर्कल होना चाहिए, सेम तैयारी करनी होनी चाहिए, एचसीएस है, यूपीएससी जो भी कर रहे हैं, तो अपना एक अच्छा फ्रेंड सर्कल के साथ आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। देन आपका रहेगा नेक्स्ट, ये देखिए जैसे हमने इकोनॉमी की थी, इकोनॉमी में हमने अपना डिस्कस किया था माइंड मैप। माइंड मैप कैसे बनाया हुआ है, जैसे क्रेडिट कंट्रोल कैसे होता है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, आरबीआई का है, राइट। जैसे बैंक रेट हो गया, आपका एलएएफ हो गया, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसमें आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारी क्या है, क्वांटिटेटिव आपके इंस्ट्रूमेंट्स है। देन आपके क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है, वो हमने माइंड मैप्स के जरिए बना दिए। मॉरल सुएशन हो गया, आपका कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन हो गया, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट हो गया, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स हो गया, ये सारे आपके माइंड मैप्स के जरिए हो गए हैं। अब आपको समझ आ गया क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या क्या जरूरी थी, आपका एलएएफ हो गया, ओपन मार्केट हो गया, ये आपका इमेज बन जाएगी आपके माइंड में। माइंड मैप मतलब आपके माइंड के अंदर मैप्स बन चुके हैं, इमेजेस बन चुकी है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ आरबीआई या क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ आरबीआई, तो आपको ये ऑप्शंस में गिवन मिलेंगे, आपको अपना माइंड मैप याद आ जाएगा और उसके जरिए आप इसको अटेम्प्ट कर देंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका स्मार्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है आपको 1-7-15-30, यानी फर्स्ट डे जो हमने रिवीजन किया था 3-3-3 रूल जो था हमारा, उसमें क्या था, फर्स्ट रिवीजन सेम डे रिवीजन करना है, लास्ट जो आपका पार्ट था उसमें रिवीजन करना है। सेकंड रिवीजन आपका कैसे रहेगा, आफ्टर 7 डेज, थर्ड रिवीजन आपका 15 डेज, आपका फोर्थ रिवीजन आफ्टर 30 डेज। रीजन क्या होता है इसका, जैसे ही मैंने पॉलिटी कंप्लीट की उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, ज्योग्राफी उठा ली, ज्योग्राफी जैसे ही कंप्लीट की आप पॉलिटी भूल चुके हैं। क्यों, क्योंकि आपने उसका रिवीजन नहीं किया, 1-7-15-30 रूल उन्होंने फॉलो नहीं किया। अब ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, अब नेक्स्ट इकोनॉमी उठा ली, इकोनॉमी उठा ली या फिर आपका हिस्ट्री उठा ली, अब वो ज्योग्राफी भी भूल चुका है, पॉलिटी भी भूल चुका है। इसी चीज को ठीक करने के लिए और रिवीजन जल्दी से जल्दी क्विकली करने के लिए आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। तो रिवीजन आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं, वन पेजर समराइज भी आपका समराइज भी कर सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी के में मैंने क्रॉप्स का एक ही पेज बना लिया, अब इससे बाहर नहीं आएगा, इसको कम करते चलेंगे। जैसे आपका 4 पेज में आपका क्रॉप्स का बना, देन आपने रिवीजन में आपको इसको 2 पेज का बना लिया, देन नेक्स्ट रिवीजन में आपने इसको 1 पेज का बना लिया, अब समराइज नोट्स हो गए आपको, अब वो एक ही पेज आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो ये आपका स्मार्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी हो जाएगी। मॉक टेस्ट लगाइए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। मॉक टेस्ट से आपको क्या पता चलेगा, आपको जो वीक पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल क्या पता पॉलिटी में आप ब्लंडर कर रहे हैं, मिस्टेक्स कर रहे हैं, पता था आंसर बट सिली मिस्टेक की वजह से वो आंसर गलत हो गया, अच्छी बात है, एक इन्वायरमेंट मिलेगा। सबसे पहले आपको 2 घंटे का टाइम फ्रेम लगा के अपने क्वेश्चंस कीजिए। सेम आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके दीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस करके देखिए कि कितने मिनट में आप वो क्वेश्चन लिख पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 1 घंटे तक बैठे रहना है, क्वेश्चंस लिखते रहना है, नहीं, सोचते रहना है, ऐसे लिख रहे हैं तो सोचते रहे हैं, नहीं। आपने टाइम फ्रेम कि विद इन 20 मिनट्स अगर आपने टाइम फ्रेम लगाया है तो 20 मिनट के अंदर आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। प्रीलिम्स में आपका 2 घंटे का जो सिलेबस है, जो 2 घंटे में आपका जो 100 क्वेश्चंस हैं वो आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है, विद इन 2 आवर्स। उसमें क्या देखना है, सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ब्लंडर नहीं होने चाहिए और ऑब्वियसली क्वेश्चन पेपर तो छूटना ही नहीं चाहिए। तो वही चीज़ इसमें बताई गई है कि आपका सिमुलेट एग्जाम लाइक कंडीशंस होनी चाहिए आपके अंदर, आपके एरिया मतलब आपके जो रूम में है वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए, ठीक है। पेपर्स को सोल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखिए, एनालाइज करना मिस्टेक्स को, और जो वीक एरियाज है जैसे पॉलिटी में मिस्टेक्स कर रहा हूं, अब उसको रिवीजन कीजिए ना। फिर ज्योग्राफी में मैं सॉइल वाला टॉपिक करा ही नहीं बट क्वेश्चंस आ गए 2 से 3, उसको देखिए। हरियाणा जीके के क्वेश्चन नहीं कर पाया, उसको देखिए। अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहा हूं या तुक्का भी लगा रहा हूं, 50-50 भी लगा रहा हूं तो भी नहीं हो पा रहा है, इसको देखिए। क्योंकि जो एचसीएस की जो कट ऑफ रहती है वो रहती है आपकी 65 to 70, ठीक है, जनरल की कट ऑफ। उसमें हमें आपको करना पड़ेगा, हमें सेफ स्कोर करना पड़ेगा। सेफ स्कोर के लिए हम 80 मान के चलते हैं। 80 जब नंबर ले लेंगे, जब आप सेफ हैं, जब आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, तो यही स्ट्रेटजी फॉलो करके मॉक टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंसर राइटिंग स्किल्स बढ़ाइए अपनी, ठीक है। अब माइंड मैप के जरिए आपको क्या पता चलेगा कि माइंड मैप से आपको जो पॉइंट नोट्स हैं वो आपके माइंड में रहेंगे। अब उन पॉइंट नोट्स का आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। देन है टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज, जैसे आपको जो सोशल मीडिया में फेसबुक, आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कोई भी रील्स देखते हैं, या एक व्हाट्सएप पे कोई भी एक मैसेज आ गया, आपका डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, मेरी मानिए कोई छोटा मोटा फ़ोन ले लीजिए या फिर अपने फ़ोन को दूसरे रूम में रख लीजिए। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब 3 घंटे का रूल फॉलो कर रहे हैं, तब आप नहीं उठाएंगे फ़ोन,
ठीक है। ब्रेक में आप 5 से 7 मिनट कोई इंपॉर्टेंट कॉल है या कोई मैसेज है उसको आप देख सकते हैं। बट सोशल मीडिया पे जैसे आप रील्स को आप देखते चलेंगे, पता भी नहीं चलेगा 1.5 से 2 घंटे आपके कहाँ चले गए। टाइम वेस्ट, साथ साथ आपका जो माइंड में जो एक्टिविटीज चल रही थी, जो आपका पॉलिटी सब्जेक्ट या आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका साइंस जो चल रहा था माइंड में, अब वो रील्स में जा चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है वो जो आपने मेहनत की थी। ठीक है, तो सोशल मीडिया को अवॉइड कीजिए, ब्लॉक कीजिए डिस्ट्रैक्शंस को। आपके जो एक्सेसिव न्यूज़ कंजम्पशन, जितनी भी न्यूज़ कंजम्पशन है, आप देखेंगे कि काफ़ी यूट्यूब चैनल हैं, देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, फिर भी आप अब द हिंदू एनालिसिस यहाँ भी देख लिया, यहाँ भी देख लिया, यहाँ समझ नहीं आ रहा है, पर नोट्स नहीं बना पा रहे हैं। स्ट्रिक्ट रहिए, अपने आप को स्ट्रिक्ट रखिए। आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, द हिंदू पढ़ रहे हैं, और एक ही आप न्यूज़ चैनल को फॉलो कर रहे हैं। देन आपका रहेगा डोंट स्पेंड एक्सेसिव टाइम ऑन सर्चिंग फॉर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब यह है जितने भी, फॉर एग्जाम्पल अब हम ही कह दें फॉर एग्जाम्पल कि हरियाणा जीके की ये इंपॉर्टेंट बुक है, आप ये फॉलो कीजिए, बट आप ऑलरेडी बुक से पढ़ चुके हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप उसी का ही रिविजन कीजिए। मल्टीपल टाइम एक ही जो आपका सब्जेक्ट है या एक ही जो बुक है उसकी मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। रिसोर्सेज बहुत है मार्केट में, अगर आप जाके देखेंगे, आप दिल्ली में राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, कहीं भी जाके देखेंगे बुक स्टोर में बुक्स बहुत हैं। मगर अगर आप एक बुक को आप रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं तो आपका नो डाउट बहुत अच्छे से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। स्ट्रिक्ट रहना है एनसीईआरटी पे, स्टैंडर्ड बुक्स पे, और अपनी गवर्नमेंट रिपोर्ट्स पे, जो पीआईबी रिपोर्ट्स होती है उन पे आपको स्ट्रिक्ट रहना है। देन आपका रहा है एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत जरूरी है। अगर हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, बीमार पड़ रहे हैं हर दूसरे तीसरे दिन, तो कैसे आप जो हमने 3-3-3 रूल लगाया था या मल्टीपल टाइम रिवीजन का जो रूल लगाया था वो आप नहीं कर पाएंगे। तो रूल फॉलो करने के लिए आपको हेल्दी लाइफस्टाइल की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, आपको सोने की ज़रूरत है। 7 से 8 घंटा अच्छे से नींद लीजिए, साथ में थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपकी हेल्थ जितनी अच्छी होगी उतना ही आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। मेडिटेशन कीजिए, आपकी लाइट एक्सरसाइज कीजिए, लाइट खाना खाइए, डाइट फॉलो कीजिए। फ्लेक्सिबल रहना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्यों? अब टाइम टेबल तो बना लिया है, फोकस भी है, आज पढ़ लिए, 2 दिन पढ़ लिए, 3 दिन पढ़ लिए, चौथे दिन पढ़ाई नहीं हो पाई बाई चांस किसी भी रीजन से, ठीक है, किसी भी रीजन से अगर आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई, अब आप उसी टाइम को देखिए। अब आपने लगा रखा था टाइम टेबल अपना, पर 4th डे आप अच्छे से नहीं पढ़ पाए, क्योंकि 7th डे आपका टेस्ट भी है, रिवीजन भी है, तो उसमें आपको घबराना नहीं है। ठीक है, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए। 4th डे नहीं हो पाई कोई बात नहीं, आप 5th डे उसको 4th डे मान लीजिए। ठीक है, तरीके से कीजिए। उसमें आप 4 से जो अगले जो नेक्स्ट 3 डेज हैं आप उनको भी खराब कर देंगे। तो करना क्या है, आपको रेगुलरली एसेस करना है, आपको स्टडी प्लान्स आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं हो पा रहा है, एडजस्टमेंट कीजिए, उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें एडजस्ट कीजिए। देन आपको फोकस रहना है, स्मॉल रिवॉर्ड्स देने हैं आपने। जैसे ही कंप्लीट टास्क कर लिया, कुछ अच्छा अपना फूड ले लीजिए, या एक वॉक पे निकल जाइए, अच्छे गाने सुन लीजिए, या भाई मैं आज 10 से 12 घंटे पढ़ा हूँ तो आप कोई मूवी देख सकते हैं कि भी, मतलब वीकेंड्स पे एक मूवी देख लीजिए। तो ये आपका क्या रहेगा, अपने आप को रिवॉर्ड्स दीजिए। दूसरी चीज, कोई भी टारगेट अगर मिस होता है तो वही मैं कह रहा हूं, पैनिक नहीं होना है। पैनिक का मतलब क्या है कि आप जो नेक्स्ट जो टारगेट्स अचीव करने हैं, जो आगे के जो गोल्स हैं वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। माइंड उसी में चलता रहेगा कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, टाइम वेस्ट कर दिया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्यों? एडजस्टमेंट करनी है अपनी रूल्स की, ठीक है। डे टारगेट फोकस करना है, कंसिस्टेंट रहना है। परफेक्शन आप एग्जाम में दिखाना है, ठीक है। वो आप जितने मॉक्स लगाएंगे उससे आपका जल्दी अच्छे से अचीव कर पाएंगे। और नेक्स्ट आपका डोंट वरी, कोई इशू नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अच्छे से रिवीजन करेंगे, साथ में मॉक टेस्ट लगाएंगे, और जो सिली मिस्टेक्स हैं उन पे अपना अच्छे से काम करेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और इन रूल्स को अगर आपने फॉलो कर लिया तो मैं कहता हूँ 100% आपका जरूर होगा, बट फॉलो जरूर करना है, ठीक है। और हरियाणा जीके की आपकी क्लास भी लेके आएंगे, आपके इंपॉर्टेंट जितने भी PYQs हैं उसकी डिस्कशन क्लास भी लेके आएंगे। तो उसके लिए आपको स्टडी पाठशाला को सब्सक्राइब करना है। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद।